पहले जेल फिर आकर कर दी हत्या। नमस्कार, मैं शरद शर्मा, आप देख रहे हैं बी न्यूज। रायसेन जिले के औद्योगिक शहर मंडीदीप से एक ऐसी सनसनीखेज वारदात सामने आई है जिसने हर किसी को हिलाकर रख दिया। पहले पास्को एक्ट में जेल गया आरोपी, फिर जमानत पर बाहर आया और फिर दिन दहाड़े घर में घुसकर युवती का गला रेतकर कर दी हत्या। जी हां, यह सिर्फ हत्या नहीं बल्कि एक जुनूनी अपराध की कहानी है जिसमें कानून से बचकर निकला आरोपी फिर उसी रास्ते पर लौट आया, लेकिन इस बार अंजाम और भी खौफनाक रहा। यह पूरा मामला मंडीदीप के रामनगर वार्ड क्रमांक 9 का है, जहां गुरुवार की दोपहर एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। मृतक संजना महोबे अपनी मां संगीता महोबे के साथ किराए के मकान में रहती थी। बताया जा रहा है आरोपी मनोज अहिरबार कुछ साल पहले उसी मकान में किराएदार था जहां दोनों के बीच पहचान हुई, लेकिन यही पहचान धीरे धीरे विवाद में भी बदल गई और मामला इतना बड़ा कि युवती ने आरोपी के खिलाफ पास्को एक्ट के तहत केस दर्ज करा दिया। पास्को जैसे गंभीर मामले में जेल जाने के बाद भी आरोपी की सोच नहीं बदली, बल्कि जमानत पर बाहर आते ही उसने फिर से युवती पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। जानकारी के मुताबिक आरोपी लगातार युवती पर केस वापस लेने और समझौते का दबाव बनाता जा रहा था। गुरुवार को वह अचानक संजना के घर पहुंचा और पुराने मामले को खत्म करने की बात करने लगा, लेकिन इस बार युवती ने उसकी मां ने साफ इंकार कर दिया और आरोपी को घर से भगा दिया। आसपास के लोगों ने भी उसे वहां से जाते हुए देखा था, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि वो वापस लौटेगा और इतना बड़ा कदम उठाएगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। कुछ ही देर बाद आरोपी फिर लौटा और जो हुआ उसने पूरे इलाके में दहशत फैला दी। दोपहर में करीब 2 से 3 बजे के बीच आरोपी दोबारा घर में घुसा। घर के अंदर फिर से विवाद शुरू हुआ और अचानक आरोपी ने अपने पास रखा धारदार सर्जिकल ब्लेड निकाल लिया। इसके बाद उसने युवती के गले पर हमला कर दिया। हमला इतना खौफनाक था कि युवती के मौके पर ही दम तोड़ दिया। वारदात के बाद आरोपी खून से सना हथियार लेकर मौके से फरार हो गया। घर से चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, लेकिन अंदर का माजरा देखकर हर कोई शन्न रह गया। सूचना मिलते ही मंडीदीप पुलिस थाना मौके पर पहुंची। सबको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। अब सवाल था आरोपी कहां है और कब तक पकड़ा जाएगा, पर पुलिस ने तेजी दिखाते हुए आसपास लगे सीसीटीवी की फुटेज खंगाली और आरोपी की तलाश शुरू कर दी। तकनीकी और मैदानी जांच के आधार पर पुलिस ने आरोपी को लोकेशन ट्रेस की और महज 12 घंटे के भीतर उसे भोपाल रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया।